एक बच्चे के जीवन में सब कुछ उसकी माँ होती है, लेकिन उसकी ममता में वो क्या कमी रह जाती है कि वो अपने बच्चे की परवरिश स्पिरिचुअल तरीके से नहीं कर पाती। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम परवरिश में। इस कार्यक्रम को हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने बच्चे की परवरिश स्पिरिचुअल तरीके से कर सकें। इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट देवजानी गिरी मैम का। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। मैम, आज हम बात कर रहे हैं स्टबर्न चाइल्ड के बारे में, यानी कि जिद्दी बच्चों के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि एक जिद्दी बच्चा क्या होता है और वो क्यों जिद्दी हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि बच्चा जिद्दी क्यों होता है और इसके पीछे रीजन क्या है। मुझे लगता है जिद्दी बच्चे ज़्यादा हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं। उनको क्या चाहिए उनको वो पता है। अगर उनको एक टॉय चाहिए तो हाँ वो चाहिए, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, है ना। तो इसको अगर हम देखेंगे पॉजिटिव साइड में, इट्स अ गुड थिंग। उसको बचपन से शुरू से पता है कि उसको क्या चाहिए, है ना। तो इसको पॉजिटिवली हम ले, अगर इस तरह के बच्चों को हम सही डायरेक्शन दे पाए, सही गाइडेंस दे पाए, तो ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे। कुछ कर गुजरने की जिद जो है ना, वो बहुत बड़ी बात है ना। और ये छोटी छोटी चीजों से उसकी शुरुआत हो रहा है। एक तो ये एक इसका बहुत अच्छा फैक्टर है ना। दूसरा थिंग क्या होता है कि आप जब बच्चों को ज्यादा रोक टोक करते हो तभी बच्चे जिद्दी होते हैं, है ना। जब आप उनकी मन पसंदीदा काम करने नहीं देते हो, जो वो चाहता है उसको करने नहीं देते हो, क्योंकि आप उसको रोक टोक कर रहे हो, फिर वो जानबूझकर जो काम आप नहीं चाहते हो उसको वो करने लगता है, उसी चीज को वो अड़ जाता है। तो इसका नेगेटिव साइड भी है, इसका पॉजिटिव साइड भी है ना। तो उसकी नेगेटिव साइड को छोड़कर अगर आप भी मना कर रहे हो तो आप क्यों मना कर रहे हो, है ना। आपको पहले उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। सही और गलत का परिभाषा क्या है, पहले पेरेंट को खुद समझना चाहिए, है ना। शुरुआत है, वो अभी छोटा है, बच्चा है, तो उसको आप उस वो क्या चाहता है उसको समझकर अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उसके साथ रहोगे, उसको समझोगे और उसको करने दोगे, तो डेफिनेटली बच्चा आगे जाके अच्छा ही होगा। जी मैम, जैसे हम स्टबर्न और जिद्दी बच्चों की एक तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बच्चे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, उनको जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है। लेकिन जैसे माता पिता का ये सवाल अक्सर रहता है कि जब भी एक सिचुएशन, जैसे कभी वो मार्केट जा रहे हैं, बच्चा किसी खिलौने के लिए जिद कर रहा है और माता पिता को ये पता है कि वो खिलौने को वो जल्दी तोड़ देगा या वो खराब कर देगा, तो वो उसे नहीं दिलाते, लेकिन बच्चा मार्केट में ही जिद करने लग जाता है। तो उस तरीके की सिचुएशन में क्या करें? देखो बच्चे का जो माइंड होता है ना, वो क्रिएटिविटी माइंड होता है। वो हर चीज को जानने की कोशिश करता है। अगर उस वो खिलौना को तोड़ भी रहा है ना, वो इसलिए तोड़ रहा है कि वो जानना चाहता है कि इसमें है क्या, मैकेनिज्म है क्या। अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम बच्चों को करने देंगे तो आगे जाके वो बच्चा एक अच्छा क्रिएटिव पर्सन बन सकता है। परंतु हम क्या सोच रहे, नहीं अभी तो लेगा, अभी तोड़ देगा, इसको रखेगा नहीं, खेलेगा नहीं, उसके लिए वही खेल है। अब कई कई सारे बच्चों को आप अगर देखेंगे तो ये बच्चे ऐसा बचपन से ही उनका ये होता है, गाड़ी लाएंगे और उसको तोड़ के हर एक पार्ट उसका वो देखेंगे, कहीं ना कहीं वो एंगेज हो रहे, वो जानना चाहते हैं कि ये चीज क्या है, कैसे बना है ना। तो बच्चा है, बचपन है, उसको वो खेलेगा, तोड़ेगा, ये सब तो करेगा ही। थोड़ी सवारेगा, थोड़ी सवारने की समझ अभी उसके पास है। वो तो उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा जी। है ना। तो अगर आप मना करोगे उल्टा वो ज्यादा स्टबर्न होगा, ज्यादा जिद्दी होगा, है। अगर वो मांग रहा है तो आप उसके साथ एंगेज, मान लीजिए आपने खरीद लिया उस खिलौने को, घर में जाके ये क्या, कैसे बना है, क्या हुआ है, आप उसके साथ उसको डिस्कशन करो। वो फिर आपको दिखाएगा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना। बच्चे को मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चे को बच्चा जैसा ट्रीट मत कीजिए। बच्चे बहुत नॉलेजियस होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट
कंडीशन में होते हैं, वो हर मोमेंट को एंजॉय करना जानते हैं। हम हर चीज का फायदा नुकसान देखते हैं एज ए पेरेंट, ठीक है ना। स्टबर्न बच्चे को समझना पड़ेगा, अगर वो कोई चीज को लेकर जिद कर रहा है, वो जिद क्यों कर रहा है, उसके पीछे की रीजन को आपको समझना पड़ेगा। जी, तो मैम जैसे हम बात कर रहे हैं कि बच्चा ज़िद्दी होता है क्योंकि उसको उसकी चीज़ करने से रोका जाता है। तो इसमें पेरेंट्स का किस तरह हम रोल देखें? वो किस तरह इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं और अपनी गलतियों को क्या सुधार ला सकते हैं? जब मेरी छोटी वाली बेटी बहुत छोटी थी, उसको क्या होता था कि गर्ल है, तो मैं क्या करती थी कि उसको पायल पहनाने की कोशिश करती थी। जो कपड़ा मुझे पसंद है वो मैं उसको पहनाने की कोशिश करती थी, तो वो मुझे नहीं पहनना है। मतलब वो जब बात भी नहीं कर पाती थी वो, मुझे लगता है 1 ईयर की बात भी, जब मैंने पहली बार उसको पायल पहनाया, उसको नहीं चाहिए, वो बात नहीं करे, रो रो के ये हटाओ। तो इसका मतलब उसको पता है कि उसको ये नहीं चाहिए, उसको वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। वो क्या कपड़ा पहनना चाहती है वो बचपन से जानती है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास था, तो इसलिए मैंने क्या कि वो जो नहीं चाहती है वो मैंने उसको करने नहीं दिया, सॉरी करने दिया। मान लीजिए वो ये कपड़ा पहनना चाहती है तो वही कपड़ा पहन। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चा खुद बचपन से ही डिसीजन लेने में कैपेबल बन रहा है। इसको अगर पॉजिटिव साइड में आप देखेंगे तो, है ना, उसको क्या पहनना है, उसको कौन सी कलर पसंद है, उसकी कपड़ा कैसे होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए या सिल्क होनी चाहिए। सिल्क कपड़ा वो पहनेगी ही नहीं क्योंकि उसके बॉडी को वो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम क्योंकि उसको डॉल जैसा दिखना चाहते हैं, उसको सुंदर बनाना चाहते हैं, हमें लगता है ऐसे बनेगा तो बच्चा सुंदर है। नहीं, उसका भी अपना एक पसंद है, वो पसंद को वो जाहिर कर रहा है ना। स्टबर्ननेस आज नहीं तो कल बच्चे के अंदर आएगा ही आएगा। अगर मान लीजिए एक बच्चा छोटे उम्र में आपकी बात मान रहा है तो बड़ा होने के बाद वो स्टबर्न बनेगा। अभी बच्चा है, आपकी बात सुनकर या आपकी भय से वो आपकी बात मान रहा है, कहीं ना कहीं उसको नहीं करने की जो ख्वाहिश है वो धीरे, कई बच्चा उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। मेरा 2 बच्चे हैं, छोटी वाली एक्सप्रेस करती थी मुझे जो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बड़ी वाली कुछ नहीं बोलेगी, आप जो बोलोगे वो करती गई, लेकिन जब बड़ा होने लगा बच्चा तब वो अपने मुताबिक करने लगा, वो भी स्टबर्ननेस से ही है ना। तो आप उसको बचपन से भी अगर करने दोगे ना तो फिर आप जान पाओगे वो क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है। बच्चा आपकी बात मान जाए वो कोई अच्छी बात नहीं है। हम उस जो बच्चा मान जाता है आपकी बात, पेरेंट की बात, हम उसको अच्छा बच्चा बोलते हैं, ये मेरा अच्छा बच्चा है। नहीं, वो अच्छा बच्चा कभी, वो आगे जाके वो रिएक्टिव बच्चा होगा ही होगा, चाहे वो 20 साल में हो, 40 साल में हो, 50 साल में हो, रिएक्शन तो उसके अंदर आएगा ही आएगा। हर किसी को पता है बचपन से उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो श्योर है उसको हम स्टबर्न बोलते हैं, जो मान जाता है उसको हम अच्छा बच्चा बोलते हैं। यही डिफरेंस है। जी, मैम जैसे कि आपने अभी कहा कि आपकी 2 बेटियाँ जिसमें से बड़ी वाली बेटी सब कुछ मानती थी। तो मैम इसी तरह और फिर बाद में जाके रिएक्टिव हुई। मैम इसी तरह कई पेरेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि हमेशा मेरा बच्ची जो है वो हमेशा से ठीक थी, लेकिन टीन एज में आके वो फ्रेंड्स बना रहे हैं। मैं जिन फ्रेंड्स के लिए मना कर रही हूँ वो उन्हीं फ्रेंड्स को बनाए जा रहे हैं और साथ ही मुझे भी रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं कि आप इस चीज़ में ना बोलें। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करें जब बच्चा फ्रेंड्स को लेके स्टबर्न हो जाए? वही है ना, आप उसके लिए एक दायरा फिक्स कर रहे हो ना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये हमारी क्वालिटी है, ह्यूमन टेंडेंसी है। जो चीजें हमें करने के लिए मना करा जाएगा उसमें हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। हम क्योंकि हम हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, है ना। तो अगर उसको करने दिया जाए तो उसकी क्यूरियोसिटी खत्म होएगी। अगर आप उसको नहीं करने दोगे तो फिर वो करेगी ही करेगी, और जो कर ही रही है करेगी ही करेगी, उसका नाम हमने स्टबर्ननेस रख दिया है। तो यानी हम ये माने कि जो बच्चा एश्योर है अपने डिसीजंस को लेकर वो सही है। मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम एक बार गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पे मेरी बड़ी वाली बेटी ने बोला कि मुझे थोड़ा सा ड्रिंक लेना है। हाँ?
तो हमने क्या, मेरे हस्बैंड ने क्या किया, ओके आजा बैठते हैं साथ में, ओके। तो वहाँ पे हमने उसको ऑर्डर किया, साथ में बैठे। उसको हमने इतना हाइप नहीं किया कि हाय पापा के सामने ऐसे कैसे बोल रही है। मैंने उसको जस्ट कोई नहीं, एंजॉय करो, एक्सपेरिमेंट करो, देखो कैसे लग रहा है। मैंने उसको एनकरेज किया। जब एनकरेज किया तो वो थोड़ा सा जब लिया, उसकी टेस्ट उसको अच्छा नहीं लगा। अगर मैंने उस टाइम उसको वहीं पे रोकती तो यही चीजें एक स्टबर्ननेस बनती उसकी। क्यों मम्मी ने मुझे मना किया, इसको तो मैं टेस्ट करूंगी ही करूंगी। फिर वो क्या करती, छिपा के करती, फ्रेंड्स के साथ करती, फिर उसके लिए वो क्रेज बन जाता है ना। अब उसको टेस्ट हो गया कि ये क्या है, कैसा लगता है। अगर वो लेगी भी तो छिपा के नहीं लेगी, क्योंकि एक एक्सेप्टेंसी हमारे भीतर भी है कि हाँ इट्स ओके, है ना। तो हमें अपनी बच्चे की माइंडसेट को समझना पड़ेगा। हाँ, पहले तो हमें, उससे पहले हमें अपनी माइंडसेट को समझना पड़ेगा। अगर हमें कोई चीज मना किया जाता है तो हमें कैसा लगता है, करने का मन करता है कि नहीं, हम छोड़ देते। जब तक हम समझते नहीं हैं तब तक हम उसको करने की कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, चाहे वो छिपा के क्यों ना हो। जी, तो मैम एक क्यूरियस बच्चे को हम स्टबर्न चाइल्ड कह सकते हैं, वही है, क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं। जानना चाह रहा है हर चीज को। जी, तो मैम जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को अपने साथ जो भी वो करना चाहते हैं अपने साथ बिठाकर उन्हें किया जाए, लेकिन कई पेरेंट्स इस चीज को लेकर ओपन नहीं है, तो वो कैसे अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, ये डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं? आपको ओपननेस लाना ही पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैंने अभी आपको और एक बार बताया था कि हर चीज का एक बाउंड्री बना दिया गया है, जो कि मेरे माइंड में भी था। ड्रिंकिंग इज नॉट गुड। ड्रिंकिंग मतलब ये बहुत आपकी, मतलब बहुत बुरी बात है। एक माइंडसेट है, हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है। जब इस माइंडसेट से हम बाहर आ जाएंगे, इट्स ओके। एक एक ड्रिंक ही तो है, उसको अगर कैजुअल ले ले, नॉर्मल ले ले, तो फिर वो हावी नहीं होगा हमारे ऊपर, क्योंकि हमने इसको इतना हाइप करके रखा हुआ है कि नहीं, ड्रिंकिंग तो होना ही नहीं चाहिए। फिर बच्चा छुपा के जब छुपा के करता है तो वो फिर अपनी हद पार करता है। अगर ओपनली करेगा, आपके साथ रह रहा है, आपके साथ करेगा, तो वो एक ओपननेस आ जाएगी। वो धीरे धीरे फिर अपनी, मतलब कई कई बच्चे मैंने देखा है, जब मेरे माइंड में थोड़ी ओपननेस आ गई तो मैंने देखा है कि ये नॉर्मल है। मतलब पेरेंट्स के साथ बैठ के अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, पेरेंट्स के साथ बैठ के कर रहे हैं। बाहर कहीं जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, यू डोंट नो। तो आप जितना ओपन अप होएंगे, मैं यही बोलूंगी पेरेंट्स को कि जितना आप इस चीज को लेके ओपन अप होएंगे, उतना आप अपने बच्चे के करीब जा सकते हैं, उसका फ्रेंड बन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। एक क्रेजीनेस ही है, ये रहेगा नहीं आगे जाके। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि हम इसलिए पीते थे कि हमें ये लोग गांव के लड़के ना बोले, है ना, एक मॉडर्निटी दिखाने के लिए। तो ये क्योंकि बचपन से रोक दिया गया, तो हम फिर उसको दिखाने के लिए, हम भी मॉडर्न हैं, हम दिखाने के लिए फिर बाहर जाके ये सब करने लगते हैं। आप समझिए फिर इस चीज को। जब बच्चा बाहर जा रहा है, आप एक चीज मना कर रहे हो करने के लिए, बाहर जब वो जा रहा है, अगर वो चीजें वो नहीं करता है तो उसको एक अलग नजरे से देखा भी जाता है, उसको ग्रुप से हटा दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में आप सोच सकते हो बच्चे की माइंडसेट क्या है, वो कहाँ जाएगा वो बच्चा, चाहे वो बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, है ना। तो आप इतनी ओपन अप होना चाहिए हर चीज को लेके। बिल्कुल, पेरेंट्स को भी परवरिश में काफी कुछ सीखना होता बहुत है। कुछ पेरेंट्स, मुझे तो लगता है परवरिश जो है वो पेरेंट्स के लिए ही है एक्चुअली। हमें पता ही नहीं है कि पेरेंटिंग होता क्या है, करना कैसे है। हमने जो अपनी माँ बाप हमें जैसे पाले, वही चीजें हमें अपनी एज में बुरा लगता था, लेकिन अनकॉन्शियसली, नोइंगली, अननोइंगली वही पैटर्न हम अपने एज ए पेरेंट लेके आते हैं। बिल्कुल मैम, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि पेरेंट्स को अक्सर जब वो अपनी एज में रहे होंगे तो उन्हें काफी चीजों के लिए मना किया जाता होगा, और वही चीज जब वो उनको तब बुरी लगती थी, अब वही चीज वो बच्चों पे रोक रहे हैं। Yes. तो क्या पेरेंट्स क्या थॉट प्रोसेस से अपने बच्चों पर वो चीजें लगाते हैं जब वो चीजें उन्हें पता है कि उनके वक्त पर उन्हें ठीक नहीं लगती थी? ये क्या होता है कि इसमें कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं।
हैं। एक तो आप अनकॉन्शियसली अपनी पेरेंट की माइंडसेट को कैरी करते हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे अगर इस रास्ते पे गए हैं तो वो फंसे हुए हैं। तो चाहे हमारे बच्चा नहीं फंसा है, परंतु हम क्योंकि अदर बच्चों को देख रहे हैं वो ऐसे होने से, ऐसे उसका रिजल्ट जो है, वो कॉन्सिक्वेंसी जो है वो बदतर होती है या खराब होती है, तो एक इनसिक्योरिटी हमारे भीतर डेवलप करती है। अगर मेरा बच्चा भी इस लाइन में जाएगा, ऐसा करेगा, तो उसकी लाइफ में भी ऐसा हो जाएगा, है ना। आप अपनी एक्सपीरियंस, या अगर आप अपनी लाइफ में अगर ऐसा कुछ किए होंगे जिससे कि आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अपनी टीनेज में आई होगी, तो उसका भी आप थोपते हो फिर अपने बच्चों के ऊपर। मैंने ऐसा किया था तो ऐसे हुआ था, तो मेरा बच्चा भी उस लाइन में चला गया। तो 3-4 फैक्टर्स हो सकते हैं इसके लिए। जी मैम, जैसे आपने कहा कि हम अपनी ही एक्सपीरियंसेस को बच्चों पे थोपते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि बच्चों को खुद उनके एक्सपीरियंस लेने देना चाहिए। यस, वो हर चीज को, यहाँ पे हर एक सोल अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आया है। मैं यहाँ पे पेरेंट्स को और एक बात बताना चाहूंगी कि आपके बच्चे इस वर्ल्ड में आने के लिए आप सिर्फ माध्यम हो। खलील जिब्रान ने बोला है, आपकी बच्चा आपका नहीं है, बस आप इस संसार में उसको लाए हो। हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर हमारी अथॉरिटी है, हम जो बोलेंगे वो वही करेगा। जब हम जो बोलते हैं वो नहीं करता है, फिर हम उसको स्टबर्न नाम देते हैं या जो भी नाम उसको देते हैं, है ना। वो बच्चा सोचता है ये है कौन। मेरी बेटी जब अपनी टीनेज में थी, वो ये सोचती थी ये लेडी मेरी लाइफ में है क्यों। वो बताती है, अभी जब हमारी रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली हो गई, वो बोलती है कि मामा मेरे सोच आपके प्रति यही था कि आप मेरे लाइफ में हो क्यों। क्यों, वो अपनी लाइफ जी रही है भाई, है ना। तो उस परिस्थिति में आपको बहुत पेशेंस चाहिए, है ना। आप कहाँ से क्या सुना है, उस बात को आप ट्रांसफर मत करो अपने बच्चों के ऊपर। आप पॉजिटिव रहो, आप मिराकुलस थॉट रखो। आप सोचो कि मेरा बच्चा जो भी कर रहा है सही कर रहा है, सही रास्ते पे है, सही रास्ता जा रहा है, उसकी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे हैं, उसके दिमाग में जो भी थॉट्स प्रोसेस आ रहा है वो उसकी लाइफ को आगे ड्राइव करने के लिए राइट थॉट प्रोसेस आ रहा है। आप ऐसे करके मदद कर सकते हो, ना कि उसको रोक के टोक के मदद कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो आप सही गलत दिखा के ना। जब तक वो खुद नहीं सीखेगा तब तक वो स्टबर्ननेस उसके भीतर रहेगी ही रहेगी। वो जो चाहेगा वो करेगा ही करेगा। बिल्कुल, बच्चों को खुद उनके एक्सपीरियंसेस लेने देना चाहिए। मैम, एक स्टबर्न है और एक ये भी बच्चों को कहा जाता है कि मेरा बच्चा बहुत रेबेल है, अपने डिसीजन खुद लेता है और खुद से सब कुछ करना चाहता है। फिर मैं उसे किस तरह से सही काम करने से रोकूं? तो पेरेंट्स को जो ये चीज़ लगती है कि मेरा बेटा जो ये काम कर रहा है उसके लिए वो अड़ा हुआ है कि मुझे यही करना है, मैं कैसे उसे सही दिशा दिखाऊं? इस पर क्या कहना चाहिए? क्यों लगता है आपको कि वो सही दिशा में नहीं जा रहा है? कुछ तो सोचता है वो उसके बारे में, तभी तो वो करने के लिए बोलता है। हम पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं, मैं सबसे बड़ी बात जो बोलना चाहूंगी, पेरेंट्स हमेशा ये सोचता है कि मेरा बच्चा गिरे ना, मेरे बच्चे को कष्ट ना होए, मेरा बच्चा अपने जीवन में दुखी ना होए, वो अपनी लाइफ में फेलियर ना होए। हमेशा हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा जीना चाहता है। बचाना और जीने में बहुत अंतर है ना। वो जानता है कि मैं जीने के लिए आया हूँ, वो जिएगा हर मोमेंट को, उसमें गिरेगा उठेगा, उसमें जो लर्निंग है वो करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। ये आप करने दीजिए ना उसको, आप छोड़ दीजिए ना उसको 1-2 साल, देखिए क्या कर रहा है वो। लेकिन जब वो गिर रहा है ना, तो उसको हाथ पकड़िए। ये मत बोलिए कि देखा मैंने तुम्हें बोला था तू ये मत कर, देखा तू मेरी बात नहीं माना ना इसलिए ऐसा हुआ। उससे बच्चा ना और खाई में जाएगा, उसका जो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है वो और लो होगा।
कि मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, इसका मतलब मेरा डिसीजन सही नहीं है, तो फिर आगे जाके आप तो लास्ट, वो जब तक जिंदा है तब तक तो आप नहीं रहोगे ना। तो इसीलिए बच्चा जो चाह रहा है उसको करने दीजिए, एक्सपीरियंस करने दीजिए। एंड जब वो उस एक्सपीरियंस से आगे गुजर जा रहा है, उतर रहा है, उभर रहा है, तो उसको शाबाशी दीजिए। अगर नहीं उतर पा रहा है तो उसके हाथ पकड़ के रखिए, उसको साथ दीजिए, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम साथ में चलेंगे, ये रास्ता, ये सफर साथ में करेंगे। जब आप साथ की बात करोगे ना, वो एक यूनिटी बन जाएगी, है ना। जब आप एडवाइस करोगे वो उतना ही दूर आपसे भागेगा। यूनिटी बनाना और दूर भागना दो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए बच्चे को जो वो चाह रहा है उसको करने दीजिए, साथ में खड़े रहे ना, गिरेगा तो आप तो हो ही ना। बिल्कुल, असली परवरिश वही है वही जब बच्चों है, के साथ yes. खड़े रहें। बिल्कुल मैम, जिस तरह आपने कहा कि बच्चों को उनके डिसीजंस खुद लेने देना चाहिए, मैं जानना चाहूंगी स्पिरिचुअलिटी के और मेडिटेशन के माध्यम से हम किस तरह अपने, जिस तरह टैग दे दिया गया है स्टबर्न चाइल्ड, उसको ठीक कर सकते हैं। मेडिटेशन इस तरह के बच्चों को बहुत मदद करता है, क्योंकि वो बच्चा जानता है अभी उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जब वो अपने साथ टाइम स्पेंड करे, मेडिटेशन मतलब क्या है, हम अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, तो जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हम अपनी माइंड लेवल में ये समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन से आपके मन शांत होता है और आपके इंटेलेक्ट माइंड जो है वो और एक्टिव होता है। कहीं ना कहीं इस बच्चे के पास इंटेलेक्ट है, लेकिन उसके राइट इंटेलेक्ट को एक्टिव करने के लिए उसको मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। जब वो ध्यान करता है तो वो खुद रियलाइज करता है कि मुझे ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसका ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो वो करता है, उसको एक्सपीरियंस करता है, फिर वो एक्सपीरियंस से लर्निंग भी वो खुद ही लेता है। ओके, लेकिन बच्चा मेडिटेशन करने से पहले मदर को, फादर को मेडिटेशन करना चाहिए। अगर बच्चे को जो स्टबर्न बच्चे हैं उनको अगर राइट गाइडेंस मिले, मेडिटेशन मिले, तो वो आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जिद्दपन है कि कुछ कर गुजरने की। लेकिन क्या करना है वो क्लैरिटी चाहिए, उसी के लिए तो हम परेशान हैं, है ना। तो लेकिन उसको गाइड करने के लिए या वो मेडिटेट करे, ये करने से पहले हमें खुद को जानना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। एज ए पेरेंट मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा बच्चे का भी अपना खुद का लाइफ में, और इस बात को समझने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने साथ खुद टाइम स्पेंड करनी पड़ेगी, खुद को मेडिटेट करना पड़ेगा। ये मैंने खुद देखा है। जब मैंने मेडिटेट करना शुरू किया तो मुझे अपनी बचपन याद आया, जो कि मैं सारा भूल चुकी थी। मैं अपनी टीनेज में क्या चाहती थी, मैं क्या सोचती थी, मैं क्या सोच रखती थी, वो सब कुछ धीरे धीरे, मैं कैसे बोल्ड थी, मैं कैसे अपनी ओपिनियन को सामने रखती थी, वो सारा मुझे याद आया। अगर मैं ऐसी हूं तो मेरा बच्चा भी तो वैसे ही होगा, वो अपना ओपिनियन बचपन से ही रख रहा है। लेकिन ध्यान होने से क्या होगा कि मेरा एक्चुअली जो ओपिनियन है वो क्या ओपिनियन होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी आएगी। ओपिनियन रखना अच्छी बात है, लेकिन वो ओपिनियन को क्लैरिटी के साथ रखना वो आ जाता है, क्योंकि आप अपने मन को पढ़ पाते हो, अपनी बुद्धि को, राइट इंटेलेक्ट को अपने एक्टिवेट कर पाते हो। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप जो करते हो तो आपकी बच्चा भी वही देख के फिर करने लगता है। बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उसको साथ में लेके मेडिटेट करो। सोने से पहले थोड़ा सा कर लेते हैं आंख बंद करके, जस्ट एक मजाक में, जो कि मैंने ही किया है, मजाक में 5 मिनट आंख बंद करके देखते हैं। तो ये जब मैंने करना शुरू किया तो, एंड जब वो बच्चा करेगा ना, उसका क्योंकि स्टबर्ननेस से वो एक चीज़ सेटिस्फाइड भी नहीं होगा, वो और भी दूसरा थिंग्स करने की कोशिश करेगा। एक ये छोड़ेगा, फिर दूसरा थिंग्स करेगा, फिर तीसरा थिंग्स करेगा। तो उससे क्या हो रहा है कि वो हर चीज को जो छोड़ रहा है वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करके उसको वो मजा नहीं आ रहा है, फिर नेक्स्ट थिंग कर रहा है, फिर थर्ड थिंग कर रहा है, सेकंड थिंग उसको मजा नहीं आ रहा है, फिर थर्ड थिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक मजा, एक हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं उसको पता चल रहा है कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे और कुछ चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ वो ढूंढ रहा है, उसका क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है।
तो जब ध्यान करेगा तो कहीं ना कहीं वो जान पाएगा उसको एक्चुअली चाहिए क्या। फिर वो उस दिशा से जब जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर वो स्टबर्न क्वालिटी है, फिर वो उसको पकड़ेगा एंड वो राइट डायरेक्शन में जाएगा एंड वो करके दिखाएगा भी। बिल्कुल। तो मेडिटेशन कितना जरूरी है स्टर्बन चाइल्ड के लिए भी, ये आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम में हमने जाना कि अगर आपका बच्चा जिद्दी है तो वो जिद्दी नहीं है, वो क्यूरियस है। उसे कई सवाल हैं जो उसे खुद ही एक्सपीरियंस करने देना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए परवरिश के साथ। नमस्कार।